मिस वेस्ट रुकिए। मिस वेस्ट रुकिए। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। सोच रही हूँ कि माँ मुझे इस लिबास में पहचान पाएंगी। वाह, वह बहुत सुंदर है। लेकिन क्या यह मेरी तरफ से बहुत ज्यादा बेशर्मी है कि इस तरह अंदर आ जाऊं? क्या तुम नए बॉडीगार्ड हो, बकी जॉनसन? लगता है मेरा भेस काम कर गया। यह पोशाक बकी नाम पर खरी उतरती है। अगर मैं अब बाहर निकली, वे मुझे मजबूर करेंगे कि वेस्ट्स के उस प्लेबॉय से शादी करूं। नहीं, मुझे कार में ही रहना चाहिए। हाँ, मैं नया कर्मचारी हूं, बकी जॉनसन। समझ गया। मिस्टर बर्ड, ये क्या नया बॉडीगार्ड। क्या यह मरियल सा आदमी बर्ड साहब की रक्षा कर सकता है? अंदर क्या हो रहा है? मिस्टर बर्ड, सगाई की पार्टी रद्द कर दी गई है। तुम्हारी मंगेतर ने मिलकर उस मां बेटे के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। लोग कितने दुष्ट हो सकते हैं। वह औरत, मैं हिसाब बराबर करूंगा उसके साथ बाद में। लगता है वह भी गलत व्यक्ति से मिला। ऐसी मंगेतर पाकर कितना सिरदर्द है। बकी जॉनसन है ना? 5 साल स्पेशल फोर्सेस में राष्ट्रीय फ्री स्टाइल बॉक्सिंग चैंपियन, कई गुप्त सुरक्षा मिशनों पर काम किया। प्रभावशाली बायोडाटा है। अच्छा, असल में मैं नहीं। बर्ड साहब अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। अगर आप उनके अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं, आपको खाना और रहना मिलेगा, साथ ही 2 लाख का मासिक वेतन। कितना? क्या 2 लाख? यह मेरी किस्मत का मौका है। मैंने बचपन से मार्शल आर्ट सीखा है। अंगरक्षक बनना बहुत आसान है। बर्ड साहब, मैं आपकी हर बात मानने की कसम खाता हूँ। मैं आपकी सेवा में हूँ। मैं जल्दी में बिना पैसे के निकला था। मुझे सच में एक स्थिर नौकरी चाहिए। अरे नहीं, मैं पकड़ा गया हूँ। हम में अच्छी पेक्टोरल मांसपेशियां हैं। ऐसे ही आगे बढ़ो। क्या पेक्टोरल? ये मेरे असली 36 है। ये विला बहुत बड़ा है। मेरे परिवार के बस की बात नहीं, या बर्ड परिवार की भी, इतनी बड़ी जगह खरीदना। आखिर मेरा बॉस कौन है? हे फिफी, क्या हाल है? टैंस, तुम कहाँ हो? छिपे रहो और बाहर मत आओ। तुम्हारे मंगेतर ने जारी किया है पूरे शहर में तुम्हारी तलाशी का आदेश। भाड़ में जाओ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम बर्ड परिवार को जानते हो? उनका उत्तराधिकारी मेरा दोस्त है। तुम्हें इसका पछतावा होगा। एक बदचलन प्लेबॉय की हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करने की? सपने देखते रहो। बर्ड साहब, सावधान। मैं बर्ड साहब की पत्नी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ो। क्या वह हो सकती है मेरे बॉस की भागी हुई मंगेतरा? एड्रिक, मैंने सुना तुम्हारी एहसान फरामोश मंगेतरा भाग गई। तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? बाकी उसे मुझसे दूर रखो। रुको।
माँ अभी फोन कर रही हैं, जरूर कोशिश कर रही होंगी मुझे वापस बुलाकर शादी करवाने की। मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मैं ठीक हूं, ताकि वे बहुत ज्यादा चिंता न करें। माँ, मैं शादी करने वापस नहीं आ रही हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है और मैं अपना खर्च खुद उठाने वाली हूँ। चिंता मत करो। टैंसी, अभी घर आओ, तुम्हारी माँ बीमार है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। पिताजी, माँ कहाँ है? धत तेरे की, मुझे धोखा दिया गया है। पिताजी, हमें क्यों करना पड़ रहा है टैंस का बर्ड्स में विवाह कराना? टैंस को बचाया गया था एड्रिक की माँ ने जब वह बच्चा था, और हमने तय किया कि उनकी शादी हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी सौतेली माँ उसकी बुराई करती रही है, यह कहते हुए कि वह बिना बसे विरासत नहीं पा सकता। अब उसकी माँ की संपत्ति लगभग ले ली जाने वाली है रखेल और उसके बेटे द्वारा। टैंस को उससे शादी करनी होगी विरासत बचाने के लिए। लेकिन खैर, उसे ऊपर भेज दो। जब बर्ड्स आए उससे ठीक से माफी मंगवाना। बकवास। क्या तुम जानते हो हम एक साथ कितना व्यापार करते हैं? तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ सगाई तोड़ सकते हो? वेस ने माफी मांगने की पेशकश भी की। तुम और क्या चाहते हो? एड्रिक, देखो कितना गुस्सा तुम अपने पिता को दिला रहे हो। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। पिताजी और मैं नहीं मिलते। क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे नाटक के लिए समय नहीं है। वहीं रुको। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारी मां की चूड़ी तोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं वेस्ट्स के पास जाऊंगा। चलो देखते हैं तुम क्या चालें चल रहे हो। हमें सुश्री वेस्ट को मनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसे एड्रिक से शादी नहीं करनी चाहिए। टैंस बस जवान और भोली है। वह वास्तव में एड्रिक को पसंद करती है। वह वापस आकर कह रही है कि वह माफी मांगेगी। शादी योजना के अनुसार होगी। माफी मांगे? शादी? पिताजी किससे बात कर रहे हैं? क्या वह बर्ड्स का वह बदमाश है? बिल्कुल नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। एड्रिक, तुम बहुत बड़े हो गए हो। तुम्हारी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। मैं तुम्हें अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं टैंस से माफी मंगवाऊंगा और तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। वेस्ट साहब और उनकी पत्नी झूठ नहीं बोल रहे लगते। क्या यह सब उनकी बेटी का अपना विचार हो सकता है? ठीक है, मैं उससे मिलूंगा और उसका स्पष्टीकरण सुनूंगा। टैंस, एड्रिक आ गया है। टैंस, एड्रिक, तुमने उसे इतना डराया कि वह खिड़की से कूद गई। हाँ हाँ। क्या यह वह स्पष्टीकरण है जो तुम मुझे दे रहे हो? उसके पीछे जाओ। मुझे उस औरत को पकड़ना ही होगा। सच में उसने मेरे माता पिता से मुझे धोखा दिलवाया शादी के लिए वापस बुलाने के लिए। मैंने उस प्लेबॉय को कम आंका। एड्रिक, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे अच्छे घर में रहने के लायक हो? बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे दे दो। ये दिवंगत श्रीमती बर्ड का है। एक नाजायज बेटा होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां रहने की? चिल्लाता रहे, चिल्लाता रहे।
क्या समझते हो अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, बदमाश? तुम मेरी किस्मत के साथ क्या कर रहे हो? एड्रिक, क्या ये वो बॉडीगार्ड है जिसे तुमने रखा है? वह दुबला पतला लगता है। तुम लोग इसे सबक सिखाओ। दूर रहो, अजीब आदमी। मुझसे दूर हटो। बचाओ। अब मेरे बॉस से माफी मांग, वरना अंजाम बुरा होगा। हम एड्रिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझे घर नहीं चाहिए। बस उसे मुझसे दूर रखो। मैं तुमसे विनती करती हूं। इन्हें बाहर निकाल दो। मेरी माँ का विला गंदा मत करो। समझ गया बॉस। उठो, मुझे उठाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई? बताओ, तुम असल में कौन हो? मैं वास्तव में बकी नहीं हूं, लेकिन यह सब गलतफहमी है। मैं समझा सकता हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या यह एक औरत हो सकती है? एक आदमी इतना सुंदर कैसे हो सकता है? बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा। मैं दुश्मनों से भाग रही हूं। यहां रहने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बेहतर होगा कि तुम झूठ ना बोल रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? टेलर वेस्ट। मिस्टर बर्ड, यह टेलर संदिग्ध रूप से आई है। क्या यह किम की भेजी हुई हो सकती है? क्या हम उसे बाहर निकाल दें? कोई जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या खेल खेल रहे हैं। मेरे रास्ते से हटो। एड्रिक, अब तुम्हारे घर में आना भी मना है। ये मुझे रोक रही है। मिस्टर बर्ड, मिस हेज अंदर आने पर रेडी हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। टेलर, इसे बाहर फेंक दो। जी मिस्टर बर्ड। वह पुराना बकी कहाँ है? इस सुंदर लड़के से उसे क्यों बदल दिया? हो सकता है एड्रिक को मैं पसंद न हूं, क्योंकि वह पुरुषों को पसंद करता है। मिस हीज, कृपया चली जाए। क्या बुरा लग रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, तुम सिर्फ एक अंगरक्षक हो। सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो, तुम्हें लगता है तुम फ्लर्ट कर सकते हो एड्रिक से। क्योंकि तुम मुझसे ऐसा करते हो, तुम्हें बुरी तरह पछताना पड़ेगा जब मैं एड्रिक से शादी करूंगी। यह औरत पागल है। मैं अभी पुरुषों के भेष में हूं, फिर भी यह मुझसे ईर्ष्या कर रही है। करो, मुझे थप्पड़ मारो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी एड्रिक को बताऊंगी और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी? बचपन से मैंने कभी इतना अपमान नहीं सहा। सारी गलती मिस्टर बर्ड की है। मैं किसी और की छत के नीचे रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी सगाई तोड़ती हूं। हेलो फिफी, मुझे मिस्टर बर्ड का संपर्क नंबर भेजो। क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो मेरी प्यारी मिस वेस्ट? उसने पूरे शहर में तुम्हें ढूंढा। क्या तुम चलोगी छिपने के बजाय उसके जाल में? वह मुझे ढूंढ रहा है सिर्फ शादी का गठबंधन करने के लिए। देखते हैं वह कितना काबिल है जो मुझ पर डोरे डालने की हिम्मत करे। मैं अभी उससे मिलकर सब खत्म करूंगी। बताओ, क्या बात है? मुझे लगता है ये मिस वेस्ट का नंबर है। मुझे लगता है वह माफी मांगना चाहती है।
क्या यह किम पीटरसन और उसके बेटे की चाल हो सकती है? क्या मैं उत्तर दूं? हाँ, मैं सुनना चाहता हूं वह क्या कहती है। मिस्टर बर्ड है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जैसा नीच आदमी जो अपने परिवार की स्थिति के बल पर अपनी मनचाही चीज हासिल करता है, तुमने मेरे लिए पूरे शहर में खोज करवाई है ना। हम अपनी सगाई क्लाउड9 कैफे में खत्म करते हैं। अगर तुम कल नहीं आई तो तुम कायर हो। धिक्कार है तुझ पर। क्लाउड9 कैफे को बंद करा दो, एक भी मक्खी बाहर नहीं जाने देना। बर्ड साहब, तुमने मेरे लिए पूरे शहर में खोज करवाई, लेकिन जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम नहीं आई। हेलो, तुम कहाँ हो? क्या तुम कायर हो या तुम नहीं चाहते सगाई खत्म करना? मैं यहां हूं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? वे गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि मैं बाहर आकर काम से भाग रहा हूँ? बॉस, मैं आ गया हूँ। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इस औरत को। आपके द्वारा डायल किया गया ग्राहक संपर्क में नहीं आ सकता। बॉस, मैं एक कॉल ले रहा हूँ। मुझे क्या हो गया है? टेलर एक आदमी है, मैं उस पर शक क्यों करूं? टेंसी वेस्ट, तुम कहाँ हो? मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है, वे तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अब घर आ जाओ। मेरे प्यारे भाई, तुमने पिछली बार भी यही कहा था। मुझे याद है तुमने मुझे कैसे बेहोश किया था। पुरानी बातें ना निकालो। 3 दिन में एक चैरिटी गाला है, मेरे साथ चलो। हम सपने देखते रहो। बर्ड साहब, हमने हर जगह खोजा, लेकिन वेस्ट साहिबा का कोई पता नहीं चला। क्या वह बिल्कुल नहीं आई? ये औरत फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। क्या मिस्टर बर्ड ने नहीं कहा था कि वह पहले से यहाँ है? वह कहीं क्यों नहीं दिख रहा? क्या वह आखिरी समय पर डर गया? टेलर, चलो चलते हैं। लगता है बॉस बुरे मूड में है। बेहतर होगा कि मैं उसे नाराज ना करूं। अगली बार मिस्टर बर्ड से निपट लूंगा। वह सचमुच एक पूंजीपति है। इतनी देर रात में वह अभी भी आराम नहीं कर रहा और मुझे पहरा देने पर मजबूर कर रहा है। मिस्टर बर्ड, प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अधिक मायने रखता है। कृपया जल्दी आराम करें। रुकिए, यह परिचित लग रहा है। मुझे लगता है मैंने सॉप ओपेरा में ऐसे ही दृश्य देखे हैं। सीईओ देर तक काम करता है, रात भर अपने वफादार सहायक के साथ, जो हमेशा उसके साथ रहता है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तय करती है कि हम पब्लिक जा सकते हैं या नहीं। हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। टेलर, कल के स्थल की सुरक्षा पूरी तरह तुम पर निर्भर है। मैं? हाँ, तुम। अब तुम जा सकते हो। मिस्टर बर्ड, ग्रैंड व्यू ग्रुप सिर्फ एक कंपनी है जिसका इस्तेमाल आप ढकने के लिए करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सुरक्षा अधिक मायने रखती है। आप इस मामले को टेलर जैसे अजनबी पर कैसे छोड़ सकते हैं? किम और कर्टिस के साथ है, हम कल पता लगा लेंगे। कर्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शांत नहीं बैठेगा। मेरे लिए टेलर पे नजर रखना। बूढ़े मिस्टर बर्ड बहुत अज्ञानी हैं। अगर उसे पता होता कि आप प्रसिद्ध सीटन के चीफ हैं,
तो वह अपने नाजायज बेटे को बार बार आपको चोट पहुंचाने बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। एक बार जब मुझे मेरी मां की विरासत मिल जाएगी, मेरा बर्ड परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। हमें उन पर भी दया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, यह काफी दृश्य है। मैंने मूल रूप से सोचा था धूप के चश्मे पहनना सिर्फ दिखावा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने व्यावहारिक होंगे। मिस्टर बर्ड, कहा जाता है कि ग्रैंड व्यू ग्रुप चीफ द्वारा समर्थित है। क्या आप उन्हें जानते हैं? मिस्टर बर्ड, मिस्टर बर्ड। मिस्टर बर्ड, आपके पिताजी एक वसीयत तैयार कर रहे हैं जायदाद आपके भाई को छोड़ने के लिए। क्या यह सच है कि आप अनबन में हैं? ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, कर्टिस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि एड्रिक, जिसकी मां जल्दी मर गई और जो पसंदीदा नहीं है, तुम्हारा समर्थन करेगा? मैं तुम्हें बताता हूं, कर्टिस आसानी से तुम्हारी छोटी कंपनी को खत्म कर सकता है। यह आदमी यहां घुस आया और जानबूझकर एड्रिक को उकसाया ताकि हम उस पर हमला करें। साफ है कि वह कुछ बुरा करने वाला है। लो महोदय, आप गलत समझ गए। श्री बर्ड का अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध है। कर्टिस इस कंपनी को क्यों बर्बाद करना चाहेगा? जरूर कोई गलतफहमी होगी। आइए, इस रिपोर्टर को हमारे वीआईपी लाउंज में ले जाओ और इसका ख्याल रखो। मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। इसे पीछे खींचकर ले जाओ और पीटो, फिर इसे बैकस्टेज बंद कर दो। श्री बर्ड इससे पूछताछ करेंगे। श्री बर्ड, कृपया। टेलर, काफी कुछ है। श्री बर्ड बहुत प्रभावशाली हैं। न सिर्फ वे काबिल हैं, बल्कि खूबसूरत भी हैं। श्री बर्ड एक आदमी हैं, उन्हें औरतें पसंद हैं। क्या आप? अरे, यह बकवास है। मैं सीधा हूं। विक यहां क्यों है? यह नहीं चलेगा। अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे घर खींच ले जाएगा। मैं उसे मुझे नहीं देखने दूंगा। अरे स्कॉट, मेरे पेट में दर्द है। मेरी जगह ले लो जब तक मैं वॉशरूम जाता हूं। जब तुम काम करते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। जल्दी आना, आलस मत करना। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अलविदा। मेरे भेष बदलने के कौशल अब शीर्ष स्तर के हैं। यहां तक कि विग भी मुझे नहीं पहचान सका। माफ कीजिए। क्या यह आपका है? देखो कहां चल रहे हो। ये आदमी संदिग्ध क्यों लग रहा है? और उसके पास कार्य बैज नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड? अरे नहीं, वह जरूर एड्रिक को निशाना बना रहा है। अंदर शांति है। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? श्री बर्ड, ये बहुत स्पष्ट है। क्या हो सकता है कि एड्रिक को पुरुष पसंद है? बस हो गया? समझाओ, तुम दरवाजे के पीछे क्यों छिप रहे थे? श्री बर्ड, मैंने अभी देखा कोई सल्फ्यूरिक एसिड लेकर अंदर आ रहा था। मुझे डर था कि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपको देखने आया। तुम लोग मिस हेज,
आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या आपको बुखार है? अगर आप बीमार हैं तो आराम करें। मिस्टर बर्ड, मैं अब चलता हूं। मैं वेस्ट परिवार की उत्तराधिकारी हूं। मैंने अनगिनत खूबसूरत पुरुष देखे हैं। मैं इतनी शर्मीली क्यों हूं? मुझे मानना होगा कि बॉस का फिगर और दिखावट असाधारण है। उसकी मंगेतर क्या सोच रही थी जब उसने शादी से भाग लिया? अभी मिस्टर बर्ड के साथ क्या हुआ? मिस हैज गुस्से में लग रही थी। गलत मत समझिए। मिस्टर बर्ड और मैं पुरुष हैं। हमारे बीच क्या हो सकता है? तो तुम बर्बाद हो। नैसा हेज परिवार की उत्तराधिकारी है। तुमने उसे भड़काया है, तो तुम्हारे दिन मुश्किल होने वाले हैं। हम चिंता करने की क्या बात है? मैं वेस्ट परिवार की उत्तराधिकारी हूं। वह आदमी क्यों इतना परिचित लगता है? सावधान। एड्रिक बर्ड, भाड़ में जाओ। सावधान। मिस्टर बर्ड, क्या आप ठीक हैं? क्या उसने आपको कहीं चोट पहुंचाई? मिस्टर बर्ड। मैं ठीक हूं। रुको। फिर तुमने मेरी योजना कैसे बर्बाद कर दी? मिस्टर बर्ड, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको चोट लगी? शुक्र है टेलर तेज था, वरना यह एक आपदा होती। धन्यवाद। मिस्टर बर्ड, मुझे यह करने के लिए भुगतान किया गया था, इसलिए मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। आप पहले वापस जाइए। इसे पूछताछ के लिए वापस ले जाओ। विक मुझे नहीं पहचानेगा, है ना? मिस्टर वेस्ट, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर बर्ड, नाराज ना हूं। मैं सिर्फ उत्सुक हूं आपके अंगरक्षक के प्रभावशाली कौशल के बारे में। मुझे भी सुरक्षा चाहिए। आप कैसे 2 दिन मेरी रक्षा करें, मैं आपको आपके मौजूदा वेतन का 10 गुना दूंगा। मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं मना करता हूं। मिस्टर बर्ड, चलिए चलते हैं। मिस्टर बर्ड, आपके पास काफी अच्छा अंगरक्षक है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, वह मेरा है, इसलिए आप उससे दूर रहें। ऐसा लगता है मिस्टर बर्ड और विक का मेरे साथ अच्छा नहीं बनता। क्या हमारे परिवारों के बीच, क्या हम व्यापार में प्रतिद्वंद्वी हैं? अगर मेरी पहचान उजागर हुई तो मैं मुसीबत में नहीं पड़ूंगी। क्या गर्मी है? जारी रखो। विक्टर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, मैं आज ही उससे मिली हूं। उससे दूर रहो, इसे खुद लगाओ। हालांकि मिस्टर बर्ड उदासीन लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में अच्छे इंसान हैं जो अपने कर्मचारियों की परवाह करते हैं। मिस्टर बर्ड, चिंता मत कीजिए, मैं किसी और का अंगरक्षक नहीं बनूंगी। अरे रुको, कृपया मुझे गलत मत समझिए। मिस्टर बर्ड, हम यहां हैं। क्या हो रहा है? अगर तुम गाड़ी नहीं चला सकते तो अगली बार मत चलाओ। टेंसी, बर्ड और वेस्ट परिवार हर जगह तुम्हें ढूंढ रही हैं। मैंने सुना है कि मुखिया भी इसमें शामिल हैं। उन लोगों में मुखिया के भी आदमी हैं। तुम्हें अच्छी तरह छिपना होगा
और किसी सार्वजनिक स्थान पर मत आना। मैं अभी एक शादी से भागी हूं। ये मामला कैसे सीटन के कुख्यात मुखिया तक पहुंचा? क्या तुम पागल हो? मैं तुमसे कह रही हूं, यह होता है जब तुम मुझे नाराज करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चालें नहीं समझ सकती? तुम एक आदमी होकर एड्रिक को बहकाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बार तो तुमने उसे बचा लिया, लेकिन वह केवल अस्थायी रूप से तुम्हारे करीब है। बताओ, अगर उसे पता चला कि तुम्हारे मन में उसके लिए ऐसे विचार हैं, तो क्या वह घृणा महसूस करेगा? मैं नहीं करता। बेहतर है कि तुम ना करो। अगर मैंने तुम दोनों के बीच कोई अनुचित हरकत देखी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं वेस्ट परिवार की वारिस ने कभी इतना अपमान सहन नहीं किया। मिस वेस्ट, आप कहाँ हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? वेस्ट और हिज के बीच सभी साझेदारियां खत्म करो। मिस हेज बहुत कठोर हैं, लेकिन मिस्टर बर्ड टेलर कर्टिस के पक्ष में नहीं लगते। हमें और देखना चाहिए। क्या उन दोनों ने कबूल किया? हाँ, उन्होंने। उनका दावा है कि वे आपकी मंगेतर मिस वेस्ट के लिए काम करते हैं। मिस वेस्ट वाकई मुझसे नफरत करती होंगी। मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या कर सकती है। वह औरत अपनी भलाई नहीं समझती। जाओ, मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। मिस हेज, वह एक अंगरक्षक है। वह कॉफी नहीं बना सकता। मुझे करने दीजिए। तुम, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझ पर हाथ उठाओ, दूसरों को मत घसीटो। अगर तुमने मुझे कॉफी नहीं बनाई तो तुम दोनों को निकाल दिया जाएगा। मिसेस हेज, मुझे माफ करें। ये सब मेरी गलती है। गुस्सा मत होइए। मुझे ना निकालिए। ठीक है, मैं कर दूंगी। उसे क्या इतना अहंकार है? वह तो बस एक चींटी है जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूं। तुमने क्या किया? एड्रिक, वह टेलर वेस्ट ने मुझे बदमाश किया। क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा घर है? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शालीन हूं क्योंकि तुम्हारे माता पिता मेरी मां के करीबी हैं। हद मत करो। एड्रिक, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, जल्द या बाद में। बूढ़ी चुड़ैल, किसने कहा तुम मुझे परेशान करो? क्या तुम्हें कॉफी पीना पसंद नहीं? मैं इसमें कुछ मिलाऊंगी तुम्हारे लिए। ये लो थोड़ा और। तुम्हें पीना पसंद है ना? नमक तुम्हें मार डाले। मिस्टर बर्ड, आप कब आए? जब से तुम ये बनाना शुरू किया, चुड़ैल के सूप का यह प्याला। ये लानत है ड्रिक। जब मैं परेशान हो रही थी, वह नहीं आया। मैंने जवाब दिया और अब वह आ गया। क्या वह सच में मुझे निकाल देगा? कॉफी ठंडी हो रही है, जाओ परोसो। टेलर, कुछ दिनों में एक भोज है। दवा का यह पैकेट एड्रिक के पेय में डाल दो। जब यह हो जाए, तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मुझे बेरहम होने के लिए मत दोषी ठहराना। टेलर, बेहतर होगा तुम ध्यान से सोचो। टेलर के चेहरे को देखते हुए वह शायद गद्दार बनने वाला है। मिसेस हिज, अगर आपके पास समय है इन गंदी चालों के बारे में सोचने का, तो बेहतर होगा सुधार करें। दूसरों को मत डराइए उन्हीं शब्दों से। वाह टेलर, उसकी मेरी देखभाल व्यर्थ नहीं गई। उसने मेरा मन की बात कही। टेलर, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। जैसा कि तुम जानते हो,
तुम्हें गायब करना चींटी को कुचलने से भी आसान है। टेलर, तुमने मुझे क्या पिलाया? कॉफी। क्या तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो? तुम रुक जाओ तो बेहतर होगा। तुम रुक जाओ तो बेहतर होगा। मिस्टर बर्ड सिर्फ हॉट ही नहीं बल्कि बहुत करिश्माई भी है। अगर मेरे मंगेतर में उसके आकर्षण का 10वां हिस्सा भी होता तो मुझे शादी से भागने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। एड्रिक, क्या आप मेरे साथ आने वाले भोज में जाना चाहते हैं? मैं आपकी साथी बनूंगी। एड्रिक, कर्टिस पहले ही कह चुका है कि सीटन की कोई भी सोशलाइट आपकी पार्टनर नहीं बन सकती। अगर आप खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि आप मेरी बात मान लें। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से एक साथी है। बिल्कुल नहीं एड्रिक, मुझे पता है। आप अब जा सकते हैं। श्री बर्ड, कर्टिस ने कहा है कि सीटन की कोई भी सोशलाइट आपकी पार्टनर नहीं बन सकती। आपने अभी अभी सुश्री हेज को ठुकरा दिया। आप क्या करेंगे परसों? मेरे पास वह है। मैं? हाँ, आप ही। आपने भी अभी अभी देखा, नेसा ने कर्टिस के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। मेरे अंगरक्षक होने के नाते क्या आपका कर्तव्य नहीं है मेरी रक्षा करना? अगर मैं औरत का भेष बनाऊं तो मेरा परिवार निश्चित रूप से मुझे पहचान लेगा। शायद मेरा मंगेतर भी जान जाएगा। क्या आप नहीं चाहते? श्री बर्ड, मैं एक आदमी हूं। अगर मैं आपकी पार्टनर बनकर जाऊं और किसी ने देख लिया तो मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? 3 मिलियन। सौदा पक्का। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भोज में औरत का भेष बनाकर जा रहा हूं। क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? शायद मुझे भाग जाना चाहिए। आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? श्री बर्ड, आपके पिता आपको ढूंढ रहे हैं। वे ज्यादा खुश नहीं लग रहे। चलिए जाइए और देखिए कि कर्टिस फिर क्या कर रहा है। एड्रिक, आज पार्टनर क्यों नहीं लाए? अरे सही कहा, वेस्ट परिवार की वारिस का तो जिक्र मत करो। सीटन की सारी सोशलाइट भाग जाएंगे जब तुम्हारा नाम लिया जाता है। कैसा है अगर मैं तुम्हारे लिए एक का इंतजाम कर दूं? मेरे पास पार्टनर है, तुम बेहतर होगा। पहले अपना ख्याल रखो। हम ना, बेकार चीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा करते हो। तुम नहीं संभाल सकते। कंपनी और तुम्हारे संबंध कर्टिस के समान नहीं है। तुम सच में बेकार हो। भविष्य में तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा मेरी संपत्ति में से। क्या आप इतनी जल्दी में हैं मेरी मां की संपत्ति सौंपने के लिए इस नाजायज बच्चे को? तुम विद्रोही हो। घर जाकर बात करो। चीफ आ जा रहे हैं, उन्हें गुस्सा दिलाना अच्छा नहीं होगा। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। तुम तो एक साथी भी नहीं ला सके एक भोज में लाने के लिए। एड्रिक उतना बेकार नहीं है जितना आप कहते हैं। सब कहते हैं वह हमारे दायरे में एक उभरता सितारा है। उभरता सितारा? ये तो बस एक छोटी कंपनी है। हम बर्ड्स एक हाथ से इसे कुचल सकते हैं। ओह, मैंने सुना चीफ आज यहां आएंगे। अगर हम उनसे जुड़ सके, हम बर्ड्स बन सकते हैं सेटन के सबसे प्रमुख परिवार। तब तक मैं बर्ड ग्रुप आसानी से तुम्हें सौंप सकता हूं। चिंता मत करो, मैं चीफ पर अच्छा प्रभाव डालूंगा। क्या ये तुम्हारा बेकार भाई है? मैंने सुना तुमने सीटन की सभी सोशलाइट्स को उसका पार्टनर बनने से मना कर दिया। वह अकेला आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या टेलर ये कर पाएगा। अगर वह बहुत बदसूरत है और सबको पता चल जाए कि वह एक आदमी है तो श्रीमान बर्ड सर्किल में मजाक बन जाएंगे। एड्रिक, अगर आज तुम्हारा कोई पार्टनर है, मैं तुमसे घुटनों के बल माफी मांगूंगा। अगर नहीं, मेरी पैंट के नीचे से रेंगना। ठीक है,
क्या वह सच में औरत नहीं है? वह कैसे कपड़े पहन सकता है इतनी खूबसूरती से? वह किसकी बेटी है? वह बहुत खूबसूरत है, कर्टिस के पार्टनर से कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो कुछ जानी पहचानी लगती है, जैसे वेस्ट परिवार की वारिस। वाह, वह बहुत सुंदर है। अगर मुझे नहीं पता होता कि टेलर आदमी है तो मैं धोखा खा जाता। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि मैं एड्रिक की पार्टनर हूँ, बस इतना ही। एड्रिक, क्या तुमने सड़क से किसी को उठाया ये भूमिका निभाने के लिए क्योंकि तुम कोई पार्टनर नहीं पा सके? मुझे याद है तुमने कहा था अगर एड्रिक के पास पार्टनर होता तो तुम माफी मांगते घुटनों के बल। कर्टिस, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले हो, सबके सामने, है ना? कुतिया, क्या तुम सच में मेरा विरोध करना चाहते हो? कर्टिस, अपना लहजा संभालो, नहीं तो क्या? तुम सिर्फ एक प्यार न पाने वाला बच्चा हो जिसकी मां जल्दी मर गई। मैं आज तुम्हारी औरत को परेशान करूंगा। देखते हैं कौन तुम्हारा साथ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रुको, तुम विद्रोही हो। तुमने वास्तव में लड़ाई की एक औरत के लिए कर्टिस से। एक भाई के रूप में तुम्हारी गरिमा कहां है? एक नाजायज बच्चा मेरे भाई होने के योग्य नहीं है। लगता है तुम उतने ही क्षुद्र हो जितनी तुम्हारी दिवंगत मां थी। वह शायद चाहता है एड्रिक को उससे लड़ने के लिए उकसाना। ये एड्रिक की गलती नहीं है, समझाना मुश्किल होगा। एक पिता अपने बेटे के प्रति इतना चालाक कैसे हो सकता है? चूंकि कर्टिस पहले ही घुटनों पर आ गया है, एड्रिक माफ करने वाला है। अपनी माफी बचाओ। लेकिन एक नाजायज बेटा चुपचाप रहना चाहिए, वरना अगर सब उसे देखेंगे और उसकी पृष्ठभूमि याद करेंगे तो शर्मिंदगी होगी उसके माता पिता को। अब उठो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हम मिस्टर बर्ड, आप क्या कर रहे हैं? पूरा नाटक कर रहा हूं, बाद में तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मैं मूल रूप से इस घटना का उपयोग करना चाहता था एड्रिक को सबक सिखाने के लिए और उसे बताने के लिए कि मेरे अलावा कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन इस कुतिया के अचानक आने से सब बर्बाद हो गया। एड्रिक, भले ही तुम मुझे अपना पार्टनर न बनने दो, अज्ञात पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को यहां लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा क्यों जल रहा है? क्या मैं मोहित हो गई मिस्टर बर्ड पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एड्रिक के साथ फ्लर्ट करने की मेरे सामने? मैं तुम्हें मार डालूंगी। एड्रिक, क्या तुम आज मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? नेसा, तुमने मेरी बातें बिल्कुल गंभीरता से नहीं ली। अब पूरे सीटन में सिर्फ मैं ही तैयार हूं तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी अगर तुम कर्टिस से मुकाबला करना चाहते हो। बेहतर होगा कि तुम गलत रास्ता न चुनो। चले जाओ। मिस्टर बर्ड बस अपनी प्रमुख के रूप में पहचान नहीं बताएंगे, वरना सीटन की सभी सोशलाइट्स शायद खटखटा रही होंगी हमारे विला के दरवाजे। एड्रिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या आप ठीक हैं? धन्यवाद मिस्टर बर्ड। मुझे लगा तुम पहले एक महिला की तरह दिखते थे। तुम्हारी आवाज वास्तव में काफी कोमल है। क्या उसने पता लगा लिया है कि मैं एक महिला हूं? भूल जाओ, मुझे सीधे उसे बता देना चाहिए। मिस्टर बर्ड, असल में मैं... अरे नहीं, मेरा परिवार यहां क्यों है? मिस्टर बर्ड, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। मिस्टर बर्ड की नजर ठीक नहीं लग रही। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में टेलर में रुचि रखता है? तुमने क्या कहा?
देखिए, क्या वेस्ट परिवार टेलर के लिए परेशानी खड़ी करने यहां आया है? अगर मैंने सही देखा, एड्रिक के बगल में खड़ा व्यक्ति टांस है ना? मैं गलत नहीं हो सकती। अपनी ही बेटी के बारे में वे क्या करने वाले हैं? उन्होंने हड़कंप मचा दिया सगाई रद्द करने के लिए। अब वे हाथों में हाथ डालकर दिख रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि उनके बातचीत को समझ नहीं पाते? चलो जाकर देखते हैं। श्री वेस्ट। एड्रिक, वह अभी कौन था? क्या वे अभी भी अपनी मूर्ख बेटी की शादी मुझसे कराने की सोच रहे हैं? जो अभी थी वह मेरी गर्लफ्रेंड है। जहां तक सगाई की बात है, जब सुश्री वेस्ट लौटेंगी मैं खुद आपके घर आकर इसे रद्द कर दूंगा। एड्रिक, लेकिन तुम्हारी वह गर्लफ्रेंड वास्तव में मेरी बेटी है। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी... तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। टेलर हमेशा मुझे मुसीबत में डालती है। श्री वेस्ट, मुझे कुछ काम निपटाना है, माफ कीजिए। अरे, वे दो बच्चे क्या कर रहे हैं? ठीक है, बच्चे अपने मामले खुद संभालेंगे। शायद कुछ युवाओं की रोमांटिक हरकतें हैं। जब तक वे साथ हैं यही काफी है। चलो। वह घमंडी क्यूरिस मुझे चुनौती देना चाहता है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? विक? क्या इतने दिनों बाहर रहे कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सब ने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं माँ पापा से बात करूंगी। तुम्हें घर आना होगा। एक लड़की के लिए बाहर अकेला रहना खतरनाक है। मुझे बताओ, तुम कहाँ रह रही हो? नहीं, मैं अपने भाई को नहीं बता सकती कि मैं एक आदमी का रूप धारण करके एक अजनबी के घर रह रही हूँ। क्या एड्रिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बॉडीगार्ड आप थी? नहीं, वह मैं नहीं थी। आपने गलत समझा। मेरे साथ घर चलो। अरे विक, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कहां ले जा रहे हो, श्री वेस्ट? गर्लफ्रेंड? क्या तुम समझाओगे नहीं? बाद में मुझसे संपर्क करना। टेलर, क्या तुम भूल गई हो कि तुम किसकी हो? एक आदमी के साथ फ्लर्ट करना यहां सार्वजनिक रूप से? जवाब दो, तुम्हारा विक्टर वेस्ट से क्या रिश्ता है? तुम्हारा वेस्ट परिवार से क्या रिश्ता है? श्री बर्ड, मैं एक आदमी हूं जिसे औरतें पसंद हैं। मैं कैसे किसी लड़के से फ्लर्ट कर सकता हूं? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मेरा एक दुश्मन है, वह दुश्मन विक्टर वेस्ट है। तुम जैसा अंगरक्षक उससे कैसे टकरा गया? तुम नहीं जानते, श्री वेस्ट की एक बचपन की दोस्त है जो हमेशा मेरी प्रशंसा करती रही। उसे जलन हो गई और वह मुझे परेशान करता रहा। बस एकदम से उसने मुझे पहचान लिया, इसलिए उससे दूर रहो। अगर वह फिर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। टेलर, मुझे लगा था आज तुम पकड़े जाओगे। पता चला तुम बहुत अच्छे लगते हो औरतों के कपड़ों में। चुप रहो, तुम नागवार हो। श्री बर्ड, लोगे? कपड़े बदलो। कितनी बदसूरत चीज है। यहीं? क्यों नहीं? नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम सब यहाँ आदमी हैं। क्या समस्या है? मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ कपड़े बदलूं तो मेरा भेद खुल जाएगा ना? हाय, शायद मैं उसे सच बता दूं। क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? मिस्टर बर्ड, ये सच में मेरी गलती नहीं है।
ये कर्टिस था। वह अचानक बाहर निकला और रास्ता रोक दिया। अच्छा हुआ कि मुझे बॉस की नंबर प्लेट पहले से मिल गई। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा, फिर देखते हैं कि वह बेवकूफ कैसे उभरता है। मैं कर्टिस बर्ड हूं। मुझे पता था कि आप पार्टी में आएंगे, इसलिए मैंने कुछ उपहार तैयार किए। उम्मीद है आप उन्हें स्वीकार करेंगे। कर्टिस वाकई उदार है, लेकिन उसे निराशा होगी। लगता है कर्टिस ने किसी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन गलत गाड़ी पकड़ ली। अरे खा खा, बहुत अच्छा। आपकी बहुत सोच समझ है। इसे पीछे रख दो। ठीक है। डिक्की खोलो। भविष्य में मेरा ख्याल रखना बॉस। वाह, हाँ हाँ, हम अमीर हो गए। यह असली सोना है। लालची। क्या मिस्टर बर्ड सच में मोहित हो गए टेलर पर? मैं क्यों बार बार सोच रही हूं टेलर के बारे में? क्या मैं एक आदमी से प्यार कर रही हूं? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं एड्रिक पर मोहित हो गई? शायद मुझे उसे अपनी असली पहचान बतानी चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। मिस्टर बर्ड, मिस्टर बर्ड, क्या आप सो गए? मिस्टर बर्ड, एड्रिक, जागो। उसे बुखार है। चिंता मत करो, मिस्टर बर्ड को बस जुकाम हुआ है। आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएंगे। टेलर, मत जाओ। यह बुरा है। मुझे हमेशा लगता था कि मिस्टर बर्ड महिलाओं से दूर रहते हैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता था कि वह सच में महिलाओं में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या एड्रिक महिलाओं को पसंद नहीं करते? क्या उसने सच में मेरे साथ खास व्यवहार किया क्योंकि उसे लगा कि मैं एक आदमी हूं? तो क्या मुझे उसे अपनी असली पहचान बतानी चाहिए? मिस्टर बर्ड, आप क्यों उठ गए? मैं आपको बिस्तर तक पहुंचा देता हूं। अगर तुम फिर से हस्तक्षेप करोगे, अपना सामान पैक करो और चले जाओ। तो क्या हुआ अगर एड्रिक पुरुषों को पसंद करता है? टेलर तो बस एक खिलौना है। आखिरकार उसके लिए वह एक आदमी है। वह मेरे साथ होड़ करने का हकदार नहीं है। श्रीमती बर्ड बनने के लिए। यो मिस हैस, आपने मुझे क्यों बुलाया? एक सौदे पर चर्चा करने के लिए। अगर आप मुझे मौका दिला सकते हैं एड्रिक के साथ यह करने का, बाहरी इलाके का प्रोजेक्ट आपका है। मिस हैस, क्या यह आपकी तरफ से बहुत कंजूसी नहीं है? इतने कम वेतन पर मेरे लिए मदद करना मुश्किल है। एड्रिक लगातार जीत रहा है। मुझे यकीन है कि आप इस प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत में हैं, अपने पिता के सामने दिखावा करने के लिए। सौदा पक्का है मिस हेड्स। मुझे श्रीमती बर्ड के खिताब का दावा करना ही होगा। एड्रिक बर्ड, तुम केवल मेरे हो सकते हो।
मुझे क्या हो गया है? मैं टेलर पे ही क्यों फिदा हूं? मिस्टर बर्ड, मिस्टर बर्ड, आप नहीं जा सकते। ये कर्टिस का जाल होना चाहिए। वह आपको फुसला रहा है। यह मेरी माँ की इकलौती निशानी है। यह वह आखिरी चीज है जो उसने मेरे लिए छोड़ी। मुझे जाना ही होगा। मिस्टर बर्ड, मेरे पीछे मत आओ। मैं क्या करूं? आहा, टेलर, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? टेलर, अब मेरे पीछे आओ। मिस्टर बर्ड को तुम्हारी जरूरत है। मैं जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मिस्टर बर्ड ने कहा था कि अगर मैं फिर से हस्तक्षेप करूं तो मुझे निकाल दिया जाएगा। टेलर, अब नखरे दिखाने का समय नहीं है। मिस्टर बर्ड हॉलिडे होटल गए हैं अकेले कर्टिस से मिलने। मिस्टर बर्ड तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना? तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते। क्या वह अकेले गए? हाँ। यो, अरे ये तो मेरे प्यारे भाई हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरा ताकतवर भाई एक दिन मेरे आदेश पर चलेगा। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? जल्दबाजी मत करो एड्रिक। वह गिलास शराब पी लो। अगर तुम नहीं पीते तो मेरा हाथ फिसल सकता है। ये शराब खराब है। ये नशीली होनी चाहिए। से पी लो। एड्रिक, तुम बहुत आज्ञाकारी हो। तो क्या हुआ अगर तुम बर्ड परिवार के उत्तराधिकारी हो? मेरे पिता अब भी तुमसे नफरत करते हैं और वह कंपनी जिस पर तुम्हारी मां ने बहुत मेहनत की फिर भी मेरा ही रहेगा। तुम मरना चाहते हो? मरना तुम्हें चाहिए? अपनी मां से सीखो और जल्दी मर जाओ। क्या तुम्हें अपनी मां की चूड़ी नहीं चाहिए? अगर तुम घुटने टेकोगे और मेरे जूते चाटोगे तो मैं उदार होकर तुम्हारी मां का कचरा लौटा दूंगा। कर्टिस, हद मत करो। तुम दोनों थे ना? एड्रिक, जब तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं कुछ हथकंडे अपनाने के अलावा। एड्रिक, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमने शराब नहीं पी थी? तुम ठीक कैसे हो? कर्टिस, क्या तुम्हें लगता है मैं अकेला आया हूं बिना तैयारी के? मुझे जाने दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई पिताजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मेरी मां की चूड़ी दे दो, वरना मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि वह नकली है? तुम्हें क्या हो गया? तुम उसे ड्रग भी नहीं दे पाए। तुम कितने बेकार हो। मेरे लोगों ने इस जगह को घेर लिया है। वह भाग नहीं सकता। कर्टिस ने आदेश दिया है होटल को बंद करने का। हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। ड्रग लगने पर वह दूर नहीं जाएगा। अच्छी तरह तलाशी लो। मिस्टर बर्ड, मैं हूं। मिस्टर बर्ड, कर्टिस ने यह जगह बंद कर दी है। हम बाहर नहीं जा सकते। स्कॉट की एक टीम हमें ढूंढ रही है। मैं एक खाली कमरा ढूंढूंगा जहां हम छिप सकें। चलो। जो ड्रग कर्टिस ने दिया है वह सबसे तेज है। डॉक्टर यहां नहीं आ सकता। हम क्या करें? मुझे अकेला छोड़ दो। बाहर निकलो। तुम्हें अकेला छोड़ दूं और यहां मरने दूं? एड्रिक की हालत में तब तक बहुत देर हो जाएगी।
जब तक डॉक्टर आएगा, जो भी हो मैं खुद कर लूंगा। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बचा रहा हूं। मैं बस सोच रही हूं एड्रिक कितना दिलचस्प लगेगा जब वह जागेगा तो पाएगा कि उसने मेरे साथ सोया है। एड्रिक, एक बार जब तुम जागोगे मैं तुम्हें बताऊंगी मेरी असली पहचान। हेलो टेंस, तुम कहाँ हो? क्या बात है मॉम? ओह, बर्ड्स हमारे परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। तुम्हें जाना होगा बर्ड परिवार के उत्तराधिकारी के साथ डेट पर, नहीं तो वे हमारे सभी अनुबंध रद्द कर देंगे। ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मिस्टर बर्ड, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको चोट लगी? ठीक है, बहुत हो गया। टेलर कहाँ है? टेलर? मुझे नहीं पता। उसे अभी ढूंढो। हु? हेलो? अहसान फरामोश दुष्ट, तूने अपने भाई की पिटाई की। क्यों नहीं? तू कर्टिस से पूछता कि उसने क्या किया। अहम, भले ही वह गलत था, वह सिर्फ एक मजाक था। उसके भाई होने के नाते उसे जाने क्यों नहीं देता? बस मेरे पास समय नहीं है पूछताछ के लिए। बाय। अरे एक पल रुको, मैं तुम्हें बुला रही हूं वेस्ट्स के साथ शादी के बारे में। वेस्ट्स की वारिस तुम्हें आमंत्रित किया है एज्योर कैफे में मिलने के लिए। अगर तुम नहीं गए, तेरी मां की यादगार खत्म हो सकती है। गाड़ी तैयार करो एज्योर कैफे के लिए। टेंस, बर्ड का लड़का एक अच्छा आदमी है, अफवाहों के विपरीत। खैर, पार्टी में। माँ, आप और मत कहिए। मुझे एक आदमी पसंद है। भले ही मैं जाऊं, मैं सिर्फ माफी मांगूंगी इसे रद्द करने से पहले। मैं सोच रही हूं एड्रिक कैसा होगा। अपनी कोशिश करो, सोचना भी मत फिर से खिड़की से कूदने का। अपने रूप रंग के साथ और अपनी बनावट के साथ मेरे पास कुछ दांव पेंच हैं। क्या होगा अगर बर्ड्स का उत्तराधिकारी मुझसे शादी करने पर जोर दे और इसे रद्द करने से इनकार कर दे क्योंकि वह मुझे चाहता है? हम सौभाग्य से मैं तैयार आई हूं। मिस्टर बर्ड, टेलर कहाँ है? अभी तक कोई खबर नहीं। मैंने टेलर से कहा था मिस्टर बर्ड को बचाने के लिए। वह कैसे फायदा उठा सकता है बर्ड साहब का और उनके साथ सो सकता है। मिस्टर बर्ड, होटल का फुटेज चेक किया। टेलर सुबह होते ही निकल गया। वह वापस भी नहीं गया। हमें सच में नहीं पता वह कहां गया। आपने टेलर को वहां जाने को कहा? मिस्टर बर्ड, मुझे आपकी चिंता थी। ठीक है, अगर तुम टेलर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें लौटने की जरूरत नहीं है। मिस्टर बर्ड, वेस्ट परिवार की उत्तराधिकारी थी, कर्टिस द्वारा मूर्ख बनाई गई, तो वह भी बेवकूफ है। क्या होगा अगर उसने मना कर दिया सगाई तोड़ने से जब वह देखेगी कि आप कितने सुंदर हैं? आहा, मेरे पास एक आइडिया है।
माँ मुझे सच में अच्छी तरह नहीं जानती। क्या उन्हें लगता है ये मुझे रोकने के लिए काफी है? बुरा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। वह सगाई नहीं तोड़ेगा इस चेहरे के साथ। वह प्ले बॉय इसके लिए हाँ नहीं कहेगा। लगता है मेरा भेस काफी सफल है। मैं उत्सुक हूं बर्ड परिवार के उत्तराधिकारी की इस पर प्रतिक्रिया का। वेस्ट परिवार की उत्तराधिकारी ऐसे तैयार होगी सिर्फ सगाई तुड़वाने के लिए। एड्रिक, क्या उसे होटल में नहीं होना चाहिए? वह यहां क्यों है? यह नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि एड्रिक बर्ड परिवार का उत्तराधिकारी है? लगता है यह एक संयोग था। मैं बेहतर होगा कि पहले इस मंगेतर से जल्दी निपट लूं और यहां से चली जाऊं एड्रिक के कुछ नोटिस करने से पहले। नमस्ते मिस वेस्ट। लगता है यह सज्जन न केवल कमजोरों को धमकाता है बल्कि शक्ल से भी फैसला करता है। वह एड्रिक जैसा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर बर्ड, मैं सीधे कहूंगी, मैं माफी मांग सकती हूँ भाग जाने के लिए शादी से, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो हम सगाई तोड़ लेते हैं, ठीक है? ये क्या हो रहा है? मेरी हिम्मत नहीं है मिस्टर बर्ड के लिए मना करने की। क्या तुम सच में मिस्टर बर्ड हो? जरूर, चलो सगाई तोड़ देते हैं। मेरा यह मंगेतर सच में मुझे पागल कर रहा है। मिस्टर बर्ड, क्या संयोग है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं कॉफी पी रही हूँ। मैं उसे यह नहीं बता सकती कि मैं यहाँ हूँ सगाई तोड़ने के लिए, है ना? मुझे बताओ, तुम बिना कुछ बताए क्यों चली गई? अच्छा, तो मुझे इंतजार करना चाहिए था तुम्हारे जागने के लिए, मुझे दखल देने पर डांटने और बाहर निकालने के लिए। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकते बिना कुछ कहे। अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया या तुम्हारा शोषण किया और तुम्हें बुरा लगा, तो तुम मुझे 2 घूंसे मारकर अपना गुस्सा निकाल सकते हो। मैं वादा करता हूं कि मैं पलटकर नहीं मारूंगा। क्या तुम्हारी जानकारी विश्वसनीय है या नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि वे आज सगाई तोड़ रहे हैं? वे कहाँ हैं? मेरी माँ ने सुना, एड्रिक ने इसके लिए हाँ कह दी। एक बार जब हम मिस वेस्ट को अपनी तरफ कर लेंगे, बर्ड्स की संपत्ति मेरी हो जाएगी। एड्रिक की माँ ने उसे छोड़ दिया एक बहुत बड़ी विरासत। अगर मुझे मिल जाए वह छिपी हुई वसीयत, तो किसे परवाह है संपत्ति की? ओह, मिस हैज, आप जैसी खूबसूरत महिला एक आदमी से भी मुकाबला नहीं कर सकती। अगर यह बात बाहर निकली तो यह सबसे बड़ा मजाक होगा सीटन की सामाजिक हस्तियों के बीच। एड्रिक, टेलर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगी। टेलर एजर कैफे में है। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं वहां पहुंचने के लिए। याद रखो मैंने तुम्हें क्या कहना सिखाया है। एड्रिक, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत स्पष्ट दिमाग से हूं। टेलर, तुम्हारे लिए मेरी भावनाओं का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब है वह मुझे पसंद करता है, चाहे मैं पुरुष हूं या महिला। शायद
मुझे उसे बता देना चाहिए अपनी पहचान के बारे में अभी। एड्रिक, असल में मैं एक महिला हूं। टेलर, भले ही तुम मुझे अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार न करो, तुम अनदेखा नहीं कर सकते मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को। मंगेतर? एक बच्चा? क्या तुम गलत हो? यह लड़की जानी पहचानी लगती है। तुम क्या कर रहे हो? टेलर, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? मैंडी? टेलर, क्या तुम समझाने वाले नहीं हो? एक लड़की आती है और सार्वजनिक रूप से झूठ बोलती है। इसमें और भी कुछ हो सकता है। मैं पहले उससे बात करूं, अकेले में। मैं इसका समाधान करूंगा और बाद में समझाऊंगा। मैंडी, तुमने क्यों कहा कि तुम मेरी मंगेतर हो? क्यों झूठ बोला कि मेरा बच्चा है? तुम्हें ऐसा करने किसने कहा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। बच्चा उस दिन का है जब तुमने मुझे बचाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पुलिस चलूंगी या डीएनए टेस्ट करवा लूंगी। अगर इससे साबित हो जाता है कि बच्चा मेरा है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अब भी नहीं पता कि मैंडी के पीछे कौन है। मैं उसे अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। मैं गर्भवती नहीं हूं। मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा? टेलर, तुम्हारा रिश्ता समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुझे तुमसे पसंद है जब से तुमने मुझे बचाया था। क्या तुम मुझ पर विचार करोगे? मैंडी, ये कोई चीज नहीं है जिसमें तुम्हें शामिल होना चाहिए। टेलर, मुझे पता है कि तुम्हें धोखा देना गलत है, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस तुम्हें इस उलझन में नहीं देखना चाहती। मैंडी, भावनाओं को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से मैं नहीं हूं। बेकार है, तुम यह आसान काम भी नहीं कर पाए, लेकिन सौभाग्य से हमें कुछ उपयोगी तस्वीरें मिल गईं। क्या है? बोलो, मैं व्यस्त हूं। सर, हमें चीफ की गाड़ी मिल गई है पार्किंग में। क्या? चीफ? उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूं। क्या टेलर ने मिस्टर बर्ड को ठुकरा दिया? क्या वह दिल टूटा हुआ है? माहौल लग रहा है सामान्य से काफी भारी। वे यहां क्या कर रहे हैं? किसी ने लीक कर दिया होगा तुम्हारा नंबर प्लेट। कर्टिस को पता होना चाहिए कि यह चीफ की गाड़ी है। वाह, ये सचमुच चीफ की गाड़ी है। इसकी कीमत करोड़ों में होगी। मैंने खास तौर पर किसी से नंबर प्लेट लिया था पिछली पार्टी के बाद। मैंने उसे सोने का एक डिब्बा भी भेजा था। मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। एक बार जब मैं चीफ से जुड़ जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ होगा। सीटन में एड्रिक, तुम यहां क्या कर रहे हो? एड्रिक, तुम में इतना बड़ा क्या है? एक बार जब मैं चीफ से जुड़ जाऊंगा, तुम तो टिक भी नहीं पाओगे। मेरे सामने लाइटर लहरा रहे हो। हटो। नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता ये चीफ की गाड़ी है? तुम जैसे अनाथ के पास इतनी अच्छी कार नहीं हो सकती। बिल्कुल। एड्रिक, यहां सुनो। अगर तुम कभी चीफ को नाराज करोगे और परिवार के लिए मुसीबत लाओगे, तो न मैं और न मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे। लगता है तुमने पिछली बार से कुछ नहीं सीखा। तुम वहां क्यों खड़े हो? उसे पकड़ो। किसी और को कोई समस्या है? मैं कभी भी तुम्हारे साथ अवेंस खेलने को तैयार हूं। तुम अपनी मंगेतर के साथ क्यों नहीं हो? मेरी कोई मंगेतर नहीं है। मैंने इसका ध्यान रख लिया है। बाद में समझाऊंगा। तुम्हारे पास चीफ की गाड़ी की चाबियां नहीं हो सकती। मुझे लाइटर दिखा रहे हो? सच में? नहीं खुलेगी।
नामुमकिन। ये चेफ की कार है। अवेंस पिछली बार मैंने उसे सोने का एक बक्सा भी दिया था। नामुमकिन। तुमने चाबियां चुरा ली होंगी। मैंने पहले ही चीफ को सोने का एक बक्सा दे दिया है। मुझे बस उसे बताना है और वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। क्या तुम उस सोने के बक्से के बारे में बात कर रहे हो? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हारा स्रोत उतना सटीक नहीं था। ये कार चीफ की नहीं है। देखो कौन बोल रहा है। तुमने सोने का एक पूरा बक्सा अपने दुश्मन को दे दिया। लोग हंसी हंसी में मर जाएंगे अगर उन्हें पता चला। एड्रिक, टेलर, तुम इसके लिए भुगतोगे। मेरे पास एक योजना है। हम साथ मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? जाओ। घर जाकर अपने पिता को इस बारे में बताओ। लगता है वह एड्रिक को इतने शर्मनाक व्यवहार के बाद छोड़ देगा। फिर उसके पास एड्रिक के खिलाफ कुछ होगा, है ना? बर्ड ग्रुप के साथ सभी सहयोग रद्द करो। उन पर व्यावसायिक हमला करो। क्या तुमने अपनी प्रेम समस्या सुलझा ली? हाँ। कैसी प्रेम समस्या? वह लड़की बस अभी मेरे द्वारा बचाई गई कोई थी। वह बिल्कुल गर्भवती नहीं थी। मुझे संदेह है कि कर्टिस और नेसा इसके पीछे हैं। एक महिला कैसे किसी को गर्भवती कर सकती है? कोई तार खींच रहा है और मैंडी को मेरी बदनामी करने का आदेश दिया। क्या तुम मुझसे कुछ और छिपा रही हो? हाँ है। एक बात। क्या मुझे अभी गाड़ी से उतर जाना चाहिए ताकि मुसीबत से बचूं? टेलर, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? मुझे जवाब दो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं? क्या वह सच में उस रात का कोई भी विवरण याद नहीं है? अगर मैं उसे अपनी असली पहचान अभी बता दूं तो शायद वह गुस्से से बेहोश नहीं होगा, है ना? क्या टेलर सच में किम और कर्टिस द्वारा मेरे करीब आने के लिए भेजा गया कोई है? मैं हूं टेंस। मिस्टर बर्ड, आप ठीक हैं? अगर तुम गाड़ी नहीं चला सकते तो वापस जाओ और अपना इस्तीफा लिखो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। वह औरत अचानक सामने आ गई। वह मैंडी, क्या तुम पागल हो गई हो? टेलर, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती थी कि वह नैसा नाम की एक औरत थी जिसने मुझे तुमसे संपर्क करने को कहा। टेलर, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। अपना भी ख्याल रखना। नैसा और कर्टिस बेरहम हैं। वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें तुरंत सीटन छोड़ देना चाहिए। एड्रिक, मैं एक औरत हूं। बहुत अच्छा मजाक है। टेलर, भले ही तुम नाजुक दिखती हो, तुम्हें झूठ बोलने में भी कुछ हद होनी चाहिए। कैसी अच्छी औरत एक मुक्के से दो आदमियों को बेहोश कर सकती है? टेलर, बस सच बोलो, चाहे जो भी हो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें केवल एक मौका मिलेगा। मैं सच कह रही हूं। तुम इसे कैसे साबित कर सकती हो? क्या वह कोशिश कर रहा है मुझे दोबारा गाड़ी में कपड़े उतारने के लिए? तुम क्या कर रहे हो? निरीक्षण। माँ, अब क्या हुआ? टेंस, क्या तुमने देखा बर्ड्स परिवार के उस बच्चे को? मैंने उनसे सुना कि तुम दोनों ने सगाई तोड़ ली। माँ, मुझे कोई पसंद है। कोई पसंद है? क्या वह जिससे हम भोज में मिले थे? हाँ। तो आज रात उसे घर खाने पर ले आओ ताकि तुम्हारे पिता और मैं उससे मिल सकें। ठीक है। टेलर, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि तुम लड़की हो, हमारे रिश्ते को सामान्य दिखाने के लिए। नहीं, मैं सच में एक महिला हूं।
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम मेरे लिए कोई बलिदान करो, बस मेरे साथ रहो। छोड़ो, सच्चाई सामने आ जाएगी जब हम घर पहुंचेंगे। तो क्या तुम्हारे पास समय है मेरे माता पिता के साथ रात के खाने पर आने का? आउच। अरे कर्टिस, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? नेसा, तुम यहां हो, आकर बैठो। नमस्ते मिस्टर बर्ड। माँ, पिताजी, आप नहीं जानते कि एड्रिक बाहर क्या क्या कर रहा है? माफ करना कि तुम्हें यह देखना पड़ा नेसा। मिस्टर बर्ड, ये सच में मेरा स्थान नहीं है ये बात उठाना, लेकिन जब से हमारे परिवार करीब हैं, मुझे आपको बताना ही होगा। एड्रिक एक आदमी से जुड़ा है। क्या? नेसा, क्या तुम सच कह रही हो? पिताजी, ये बिल्कुल सच है। अगर मीडिया और लोगों को इसका पता चल गया, हमारा परिवार न केवल सीटन का शीर्ष परिवार बनने में असफल होगा, बल्कि हम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। कितना बेइज्जत बेटा है। भले ही उसे बांध कर ही लाना पड़े, हमें उसे वापस यहां लाना ही होगा। ओब्राना विला। टेलर, तुम मजाक कर रही हो? ये सीटन का सबसे मशहूर मकानों का इलाका है। तुम्हारा परिवार यहां रहता है? हाँ, वे यहाँ रहते हैं। यह जगह बहुत महंगी है। अगर तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो तुम बॉडीगार्ड क्यों हो? वेस्ट परिवार भी यहां रहता है। बेहतर होगा कि तुम मेरी पूर्व मंगेतर से ना मिलो, मुसीबत से बचने के लिए। अरे बहुत सवाल हुए, अंदर जाने पर समझ जाओगी। टेलर, मुझसे सच बोलो, क्या तुम्हारे परिवार का कोई यहां काम करता है? सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या हाउसकीपर? शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मिस्टर बर्ड वैसे नहीं हैं जो लोगों को नीचा दिखाए। चुप हो जाओ। चलते रहो, आगे दाएं मुड़ो। ये सड़क जानी पहचानी लग रही है। क्या ये वेस्ट के घर का रास्ता नहीं है? टेलर, तुम्हारा उपनाम भी वेस्ट है। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? क्या है? कृतज्ञ। बाहर जो तूफान खड़ा किया है वह मेरे ध्यान में आ गया है, और तुझे पूछने की हिम्मत है कि मैंने क्यों बुलाया। एड्रिक के गैर हाजिर पिता उसे ज्यादातर अनदेखा करते हैं, लेकिन अब वह यहाँ है हंगामा करने के लिए। मेरे मामलों से तुम सबका कोई लेना देना नहीं। तू एक आदमी से डेटिंग कर रही है। मैंने देखा था कि भोज में कुछ गड़बड़ थी। तू एक अनजान औरत ले आई मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरी पीठ पीछे इतनी शर्मनाक हरकतें करेगी। तूने कुल को बदनाम किया है। क्या तू मुझे मारना चाहती है? अगर अभिजात वर्ग और प्रभावशाली परिवारों को पता चला, क्या तू जानती है हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? मैं तुझसे कह रहा हूं, अभी वापस आ। मैं व्यस्त हूं। और क्या तूने हमें शर्मिंदा नहीं किया था जब तू अपनी रखैल नाजायज बच्चे को घर लाया और अपनी पत्नी को गुस्सा दिलाकर मार डाला? एड्रिक, अगर तू अभी नहीं लौटा, मैं जला दूंगा तेरी मां का कंगन और उसकी सारी चीजें। कुछ नहीं बचेगा। तू मेरी मां की चीजों का इतने सालों से मुझे धमकाने में इस्तेमाल कर रहा है। अब हिसाब बराबर करने का समय है। उनके साथ हिसाब चुकता करना है। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूं। गाड़ी रोको। मेरा सहायक तुम्हें पहले घर छोड़ देगा जैसे ही मेरा काम खत्म होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो। हम एक साथ इसका सामना करेंगे। कर्टिस और किम के इरादे खराब हैं। यह खतरनाक होगा अगर तुम अकेले जाओगे। अब समय आ गया है हिसाब चुकता करने का। मेरी मां और उनके बीच उनका गंदा अतीत ऐसा है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। चिंता मत करो, मैं इससे निपट कर वापस आऊंगा। और क्या तुम्हारे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे? इसकी चिंता मत करो। फिर भी अगर वे बदमाश तुम्हें धमकाने की हिम्मत करते हैं तो मैं उनके घर को उलट पुलट कर दूंगा।
हमेशा शतरंज खेलते रहते हो। क्या यही पालन पोषण है? तुम अपनी बेटी की भी परवाह नहीं करते। वह बड़ी हो गई है, इतना दखल देने की क्या जरूरत है? अफसोस, मुझे बस कुछ गड़बड़ लग रही है। टैन और एड्रिक साफ तौर पर एक साथ हैं, फिर भी अजनबियों जैसा व्यवहार करते हैं और सगाई तोड़ देते हैं। विक्टर, तुम जवान लोग आजकल ऐसी क्या हरकतें करते हो? अनुमान लगाने की क्या जरूरत है? ये जरूर किम और उसके बेटे का काम है। बस उन्हें सब समझा दो और सब साफ हो जाएगा। मुझे बहुत खेद है, बर्ड साहब ऑफिस में हैं, कुछ काम निपटा रहे हैं। उन्होंने मुझे टेलर को ले जाने को कहा। उसका अहंकार कितना बड़ा है? क्या मुझे उसे बुलाना पड़ेगा? वेस्ट साहब, विक्टर वेस्ट। तो इसका मतलब तुम हो? मुझे माफ करो, मैंने तुमसे झूठ बोला। असल में मैं टेलर नहीं हूं, मैं टेंसी वेस्ट हूं। तो इसका मतलब तुम वेस्ट परिवार की वारिस हो, टैंसी वेस्ट। टेलर वेस्ट परिवार की वारिस है, टैंसी वेस्ट। हे भगवान, मुझे बर्ड साहब को बताना होगा। माफ करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह अभी उपलब्ध नहीं है। फोन उठाओ, फोन उठाओ बर्ड साहब, यह मामला मेरे बस का नहीं है। उन्होंने फोन नहीं उठाया। अरे नहीं, जरूर वे कर्टिस और किम के जाल में फंस गए होंगे। बर्ड साहब खतरे में हैं। एड्रिक, देखो तुमने क्या किया। क्या तुम हमारा खानदान बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, करो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? एड्रिक, देखो पिताजी को कितना गुस्सा आया है। बात यह है कि वेस्ट की वारिस को नापसंद करना एक बात है, लेकिन एक आदमी के साथ डेट करना दूसरी बात है। क्या तुम्हारी मां का खो जाना शारीरिक समस्या पैदा कर दी? क्या तुम्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है? ओह कर्टिस, ध्यान रखो कि अपने भाई से कैसे बात करते हो। मां, अगर दूसरों को इस बारे में पता चला तो मैं उसे अपना भाई कैसे कह सकता हूं? अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो शायद अब तक गुस्से से पागल हो जाती। कितनी हिम्मत है उसे घूरने की। कर्टिस सही कह रहा है, तुम उतने ही मुसीबती हो जितनी तुम्हारी वह मरी हुई मां थी। बहुत पहले मैंने ये देखने के लिए कहा था कि तुम मेरे बेटे हो या उस नाजायज बच्चे के जो उसने किसी और आदमी से पैदा किया था। अरे कमीने, मेरे बेटे को छोड़ दे। क्या तू बगावत कर रहा है? मैं तुझे मार डालूंगा कृतज्ञ। हे भगवान, मेरे बेटे ने मुझे मारा, कोई तो बचाओ। मुझे मेरी मां का कंगन दो, नहीं तो मैं इसका गला घोंट दूंगा। बेटा, उसे दे दो। ठीक है। कर्टिस, श्रीमान बर्ड, इस कृतज्ञ को एक कमरे में बंद कर दो। मैं वेस्ट परिवार को फोन कर रहा हूं। भले ही इसे बांधकर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कल इसकी शादी हो जाए। हम इसे हमारा खानदान बर्बाद नहीं करने दे सकते। मां, टैंस, अगर हम तुम्हें एड्रिक से शादी करने दें तो क्या तुम करोगी? बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं उससे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मां, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? नहीं, जल्दी नहीं है। अब तुम आराम करो। क्या
क्या यह अनुचित होगा अगर हम और बर्ड परिवार टेंस और एड्रिक की शादी उनकी सहमति के बिना करा दें? टेंस के स्वभाव को देखते हुए वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। मैं यह उन्हीं के भले के लिए कर रही हूँ। पता नहीं एड्रिक की सौतेली माँ क्या क्या चालें चल रही है। बेहतर है इस मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी शादी करा दें ताकि आगे कोई पेचीदगी ना हो। मैं कहाँ हूँ? सुश्री वेस्ट आप जाग गई। क्या हो रहा है? मैं क्यों इस तरह कपड़े पहने हूँ? सुश्री वेस्ट, आज आपकी और मिस्टर बर्ड की शादी है, क्या आपको याद नहीं? उन्होंने मुझे घर बुलाकर शादी तय कर दी बर्ड परिवार के बड़े बेटे से। कहाँ जा रही हो? विक्टर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। चलो चलते हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे बंद रख सकते हो? एड्रिक, पिताजी ने पहले कहा था कि एक बार तुम सुश्री वेस्ट से शादी कर लो, वह कंपनी मुझे सौंप देंगे। तुम्हारी माँ की मेहनत सब मेरी हो जाएगी। न मेरी शादी न कंपनी, बर्ड परिवार तय कर सकता है। जाना चाहते हो? सपना देखो। मिस वेस्ट, रुकिए। मिस वेस्ट, रुकिए। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। मिस वेस्ट, रुकिए। वापस आइए। मिस वेस्ट, रुकिए। वेस्ट परिवार की उत्तराधिकारिणी बर्ड परिवार का सबसे बड़ा बेटा। प्रिय यात्रियों, आप कहाँ जा रहे हैं? क्लाउड मैनर। सीजन होटल। चुप रहो। क्या आपके पास पैसे हैं? चलिए मैडम। एड्रिक, तुम क्या कर रहे हो? एड्रिक, मुझे नीचे उतारो। मिस्टर बर्ड, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। टेलर वेस्ट परिवार की उत्तराधिकारिणी है। आपकी मंगेतर, लगता है उसे पता चल गया। शुभकामनाएं मिस वेस्ट। तुम क्या चाहती हो? समझाओ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोली? तुम क्यों भाग गई? तुम्हारा उद्देश्य क्या है मेरे पास आने का? मुझे उम्मीद नहीं थी सबसे ज्यादा नफरत करने वाली मंगेतर एड्रिक होगी। तो जिस शख्स ने तोड़ा था पिछली बार सगाई, वह भी एड्रिक ने करवाया था। किसने जानबूझकर तुमसे संपर्क किया? मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं एक महिला हूं, लेकिन तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम वह प्ले बॉय हो बर्ड परिवार का। नैन्सी ने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या यह सब एक संयोग हो सकता है? मिस वेस्ट, मैंने तुम्हें नाराज तो नहीं किया है ना? तुम 2 बार क्यों भाग गई? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? मिस्टर बर्ड, 3 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे प्रभाव का उपयोग करके दूसरों को धमकाने के लिए और यहाँ तक की धमकी दी मुझसे भी निपटने की। ठीक है, तो देखते हैं कैसे तुम अब मुझसे निपटते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने वैसी प्रतिक्रिया दी जब तुमने मेरी पहचान के बारे में सुना। तो हमारा इतना पुराना रिश्ता है ना? लगता है हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। एड्रिक, तुम्हारी क्षमताओं के साथ क्या तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत है? तुम वही थे जो मेरे पास आए, मुझे छोड़ दो, हम फिर लड़ेंगे जब मैं कपड़े बदल लूं। मैं तुमसे कह रही हूं, मैं नहीं फंसती हनी ट्रैप में।
मैं 3 साल से विदेश में हूं। लगता है किम और कर्टिस ने बहुत मेहनत की है मेरी छवि धूमिल करने के लिए। क्या कर्टिस था? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम फिर भी चीजों को सही कर सकते हैं। क्यों ना हम शादी कर लें, प्यारी मंगेतर? ये बहुत जल्दी है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। चलिए प्रक्रिया का पालन करते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। बंद करो। अगर दूसरों को पता चल गया कि तुम यहां हो तो इसका बुरा असर होगा तुम पर और वेस्ट श्रीवार पर। लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं शादी से भाग गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं चाहे कैसे भी देखूं, टेलर एक सुसंस्कृत युवक लगता है। वह कैसे श्रीबर्ड की मंगेतर बन गया? मिस वेस्ट को घर छोड़ दो। श्रीबर्ड, मुझे नहीं पता कर्टिस को कहां से पता चला कि पिछले भोज में आपका साथी मिस वेस्ट थी। शायद उसने उसकी खूबसूरती देखी और किम से कहा उसे प्रपोज करने के लिए ले जाने को। उसने कहा क्योंकि तुम भाग गए वह कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है। वेस्ट परिवार ने क्या कहा? उन्हें श्रीमती वेस्ट ने बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हम मिस वेस्ट को वापस नहीं जाने दे सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्टिस इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और उसे परेशान करता रहेगा। यह सही है। कौन जानता है कि कर्टिस क्या बुरी योजनाएं बनाएगा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम मुझे यहाँ रहने दो। मैं तुम्हारा अंगरक्षक बना रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि पकड़ा नहीं जाऊंगा। हाय। कर्टिस, मैंने सुना तुमने टैंसी से शादी का प्रस्ताव रखा और बाहर निकाल दिए गए। हम एक जैसे हैं। वो सगाई तोड़ना पसंद करेगा एक आदमी के लिए तुम्हें चुनने से। जाने दो। क्या तुम पागल हो? नैसा, हम साथ रहें तो कैसा रहेगा? जब तक वह त्याग देता है विरासत, बर्ड परिवार हमारा हो जाएगा। एड्रिक, तुम वही थे जिसने पहले मेरे साथ गलत किया। सर, वह यहाँ है। माँ, क्या हुआ? तो तुम अब भी जानती हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। हे श्रीमती वेस्ट, मैं एड्रिक हूं। चिंता मत कीजिए, वह यहाँ ठीक है। ओह एड्रिक, तुम हो? ठीक है, मुझे भरोसा है कि तुम एक साथ हो। चिंता मत कीजिए मिस हेस, मेरे पास वह तस्वीर है जो आप चाहते थे। बर्ड साहब, मेरे पास बुरी खबर है। कर्टिस आयोजित कर रहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बूढ़े बर्ड साहब के लिए उत्तराधिकारी की घोषणा करने। वे मेरी माँ का व्यवसाय हड़पना चाहते हैं। क्या वे इसके लायक भी हैं? बर्ड साहब, ये शायद आसानी से हल नहीं होगा। कर्टिस ने एक गर्भवती महिला ढूंढी है जो टेलर की मंगेतर बनकर आई है। वह दावा करती है कि आपने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। अब हमारे शेयर की कीमत गिर गई है। कंपनी और विला लोगों से घिरे हुए हैं। कर्टिस के तरीके वाकई कपटी हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया मैंडी को धमकाने के लिए ताकि वह झूठी गवाही दे। वह कृतज्ञ है। शादी से भागना, इस कांड ने बर्ड परिवार के शेयरों को गिरा दिया। देखता हूं, मैं उसे मार डालूंगा जब वह लौटेगा। प्रिया, शांत हो जाओ। क्यों ना कर्टिस को बर्ड ग्रुप विरासत में दे दें। फिर हम घोषणा करेंगे कि हमारा परिवार अलग हो गया है एड्रिक से। उसे पूरी जिम्मेदारी लेने दो इस कांड के लिए। क्या हम उस तरह से बर्ड ग्रुप के नुकसान नहीं बचा पाएंगे? मुझ पर नजर रखना चाहते हो कुछ रिपोर्टरों के साथ? क्या तुम टेलर हो? मैं एड्रिक का पिता हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अंदर आओ। बर्ड साहब, आप मुझसे मिलने क्यों आए? एड्रिक को छोड़ दो। उसे शादी करनी होगी वेस्ट परिवार की बेटी से। ठीक है, तो वह अपने बेटे को बेचना चाहता है सहयोग के बदले में।
आप मुझसे मिलने आए एक पिता के रूप में जो अपने बेटे के लिए चिंतित है कि कहीं मैं उसे धोखा ना दूं, या आप बर्ड ग्रुप के सीईओ के रूप में आए जो कंपनी का घाटा वसूलना चाहता है? तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बेशर्म इंसान मुझसे सवाल करने की? क्या तुम्हें पता है कितना नुकसान बर्ड ग्रुप को उठाना पड़ा तुम्हारी वजह से? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम जैसा नीच आदमी जीवन भर कमाए तो भी नहीं भर सकता। आज तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि कर्टिस इतना बदतमीज क्यों है। पता चला ये वंशानुगत है। तुम मुझे बार बार नीच कहते रहे। मुझे याद है जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी एड्रिक की मां से, तब तुम भी नीच गिने जाते थे। तुम मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे करते हो? बर्ड साहब सीधे बात करिए। तुम आज मुझसे मिलने का उद्देश्य क्या है? हाँ हाँ, तुम जैसे लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो। इस कार्ड में 3 करोड़ है। जब तक तुम कहोगी कि तुमने एड्रिक को बहकाया है और वह हमेशा प्रशंसा करता आया है वेस्ट परिवार की बेटी की, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पैसा तुम्हारा होगा। तुम चाहते हो मैं बर्ड ग्रुप का दोष लूं? यह बड़ी चालाकी है। अगर तुम नहीं मानी, मेरे पास अनगिनत तरीके हैं तुम्हें गायब करने के, इस दुनिया से बिना निशान के। तुम मुझे एड्रिक को फंसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो और उसे अकेले सारा दोष लेने देना चाहते हो। मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। एड्रिक मेरा प्रेमी है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा देना होगा। तुम कितना चाहते हो? 8 करोड़। एक पैसा भी कम नहीं। तुम्हें कल पैसा लाना होगा, नहीं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगी। ठीक है, पैसा आज तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन कल के बाद तुम्हें सीटन छोड़ना होगा। अगर बर्ड्स और वेस्ट्स के बीच सहयोग तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। ठीक है, चूंकि कर्टिस और नेसा ने यह शो तैयार किया है बहुत मेहनत से, मैं साथ निभाऊंगा। मैंने सुना है कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस अफेयर पे चर्चा करेगा जो एड्रिक और उसके पुरुष बॉडीगार्ड के बीच है, एंड टाइम घोषित करने के लिए है कि कर्टिस वारिस होगा और सारी पारिवारिक संपत्ति पाएगा। इसका असर जरूर होगा बर्ड्स और वेस्ट्स के सहयोग पर। मुझे लगता है एड्रिक को विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। एड्रिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम करने के बाद आओगे। चुप रहो। एड्रिक तो बस पल भर का बेवकूफ था। अगर तुम आग में घी डालकर हमारे सहयोग को बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बिल्कुल नहीं। अगर एड्रिक सच में वेस्ट्स की बेटी से शादी करता है तो वेस्ट्स के समर्थन से मेरे लिए विरासत लेना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट करना है। ऑनलाइन अफवाहों को जो एड्रिक और बॉडीगार्ड के अफेयर के बारे में है, मैं स्पष्ट कर दूं, यह पूरी तरह से झूठ है। इसके अलावा एड्रिक और वेस्ट्स की बेटी की शादी आगे बढ़ेगी योजना के अनुसार। अब मैं घोषणा करूंगा बर्ड ग्रुप का उत्तराधिकारी वह होगा मेरा दूसरा बेटा कर्टिस। रुको। टेलर, अभी तक उसकी बारी नहीं आई है। क्या तुम टेलर हो? क्या हाल की अफवाहें तुम्हारे और एड्रिक के बारे में सच है? मैं टेलर हूं। मैं एड्रिक के साथ रिश्ते में हूं। क्यों खड़े हो? इसे यहां से ले जाओ। तुम यहां क्यों हो? एड्रिक, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। एड्रिक और मैं एक दूसरे के एकमात्र साथी हैं और हमारी कोई गर्भवती मंगेतर नहीं है। बर्ड्स की संपत्तियां एड्रिक की मां ने छोड़ी थीं। हमें एक नाजायज बच्चे को यह विरासत नहीं देनी चाहिए। टेलर, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो बस एक बदमाश हो। बर्ड्स और एड्रिक के सम्मान में मैंने पहले तुम्हें उजागर नहीं किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठ सकता कि तुम और एड्रिक अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम करो। वह झूठ बोल रहा है। वह सच में एक बदमाश है।
मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम पालते हो दूसरे विचार और मेरी योजना बर्बाद करते हो तो अंजाम तुम जानते हो। मैं मैंडी नॉक्स हूँ और मैं टेलर की मंगेतर हूँ। एड्रिक ने पिता को छीन लिया, मेरे अजन्मे बच्चे का। कृपया मेरी और मेरे बच्चे की मदद करें। टेलर, आप और क्या कहना चाहते हैं? एड्रिक को पुरुष पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन वह घर तोड़ने वाला कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा व्यक्ति बर्ड ग्रुप का वारिस बन सकता है? उसे बर्ड परिवार से निकाल दो। एड्रिक, तूने हमारे परिवार की बदनामी की है। मैं तुझे बताता हूं, मैं नहीं दूंगा तुझे संपत्ति। ओ, कितना विद्रोही। टेलर, तुम अब भी कैसे हंस सकते हो इस पल में? मैंडी का बच्चा मेरा नहीं है। तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने उसे गर्भवती किया। मुझे लगता है तुम बस एक बदमाश हो जो नहीं चाहता जिम्मेदारी लेना। बदमाश, बदमाश। कमीने, कमीने। क्योंकि मैं एक औरत हूं। कर्टिस, नेसा और क्या तुम बेकार हो। मैं सोच रही थी क्यों एड्रिक था इतना मोहित एक आदमी से। पता चला तुम एक औरत हो। अगर मैं आदमी होता तो क्या तुम्हारी योजना सफल हो गई होती? तुम एक औरत होकर एक पुरुष अंगरक्षक बनने का नाटक किया एड्रिक के पास। क्या यह सिर्फ उसे फुसलाने के लिए नहीं है? मुझे तुम्हें जिंदा नहीं रखना चाहिए था। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम इतने ताकतवर नहीं हो। टेलर, क्या तुम सच में एक औरत हो? अगर तुम नहीं चाहते अपनी तस्वीरें फैलने देना तो बस कहो कि तुमने अकेले ये सब किया। समझ गई? ओह, पिछली घटना एक गलतफहमी थी। मुझे धोखा दिया गया उसके द्वारा भी। हाँ, ठीक है, चूंकि ये एक गलतफहमी थी। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखें। श्री बर्ड, अगर यह गलतफहमी थी तो क्या एड्रिक को नहीं परिवार की संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए? एड्रिक, वह परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता और जोर देता है उस अज्ञात औरत के साथ रहने पर। मैं उस पर भरोसा कैसे करूं और उसे अपनी पारिवारिक संपत्ति दे दूं? क्या वह कृतघ्न कोई और चाल चल रहा है? इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि कर्टिस को पारिवारिक संपत्ति मिलेगी। रुको, श्री बर्ड, आप कितने अच्छे पिता हैं। आपने अपनी पत्नी को मार डाला, उसकी संपत्ति हड़प ली और एड्रिक को विदेश भेज दिया। जैसे ही वह लौटा, आपने सौदे के लिए उसकी शादी तय कर दी। ये सब अपने नाजायज बच्चे के लिए। आपकी चालें बहुत स्पष्ट हैं। अभागी कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार में दखल देने की? सिक्योरिटी, इसे यहां से बाहर निकालो। टेलर, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम कुछ नहीं हो, बस एक रखेल जिसने दूसरों के परिवार तबाह किए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतनी गुस्ताखी से बोलने की? श्रीमती हेज, आप जानती थी कि एड्रिक की सगाई हो चुकी थी, फिर भी उसके साथ उलझती रहीं। अगर वे मुझे बहाना बनाकर एड्रिक को उसकी विरासत से वंचित करना चाहते हैं तो उनकी योजना विफल होगी। क्योंकि मैं टैंजी वेस्ट हूँ, वेस्ट परिवार की उत्तराधिकारिणी और एड्रिक की मंगेतर। देखो अपना बेहया चेहरा। अगर तुम वेस्ट की उत्तराधिकारिणी हो तो मैं आज यहां से रेंगकर बाहर निकलूंगी। एड्रिक, अपनी चुनी हुई औरत को देखो, ये कितनी अभिमानी है। इसने तो यहां तक कह दिया कि वह वेस्ट की उत्तराधिकारिणी है। पिताजी, मुझे लगता है एड्रिक ने इस औरत को झूठ बोलने को कहा। वह परिवार की संपत्ति के लिए लड़ना चाहता है। सिक्योरिटी, इन दोनों को अभी यहां से बाहर निकालो। क्या वह श्री वेस्ट नहीं है? श्री वेस्ट, यह सुश्री वेस्ट खुद को वेस्ट की उत्तराधिकारिणी बता रही हैं। इससे आपके परिवार की बदनामी होगी। उआफ, इसे सजा देनी चाहिए। ठंजी, क्या तुम्हें मजा आया? मेरे साथ घर चलो। विक्टर, क्या आपको यकीन है? क्या ये सच में टैंजी है? हाँ, जब आप हमारी वेस्ट की उत्तराधिकारिणी का सम्मान नहीं करते तो किसी सहयोग पर विचार करने की जरूरत नहीं। विक्टर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं
पहले अंधा था। मैंने टैंजी को नहीं पहचाना, वरना मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे करता। नेसा और कर्टिस ने सब कुछ साजिश रचा था। उन्होंने मुझे फंसाया। एड्रिक को फंसाओ। कमी नहीं। बहुत हो गया, बंद करो। विक्टर, आज वह दिन है जब हम बर्ड परिवार अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। यह एक पारिवारिक मामला है। तुम वेस्ट परिवार वाले हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं हो। मिस्टर बर्ड, जिस उत्तराधिकारी की आप आज घोषणा कर रहे हैं वो कौन है? एड्रिक न केवल मेरा अपमान करता है अपने पिता के रूप में, बल्कि अपने भाई की भी परवाह नहीं करता। तो मैंने निर्णय लिया है बर्ड ग्रुप कर्टिस को देने का। कर्टिस एक घोटाले में फंसा था। तुम सच में शर्मिंदा नहीं दिखते। बर्ड ग्रुप अब मेरे नियंत्रण में है। मैंने कर्टिस को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। कौन आपत्ति करने की हिम्मत रखता है? मुझे डर है कि तुम योग्य नहीं हो। मैडम स्पियर्स की वसीयत के अनुसार बर्ड ग्रुप के सभी शेयर एड्रिक को विरासत में मिलेंगे। एड्रिक, यह सच नहीं हो सकता। तुमने इसे जाली बनाया होगा। चीफ, 3 दिनों के अंदर बर्ड परिवार की सारी संपत्ति आपके नाम पर स्थानांतरित हो जाएगी। चीफ? चीफ? एड्रिक चीफ कैसे हो सकता है? एड्रिक, तुम चीफ हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एड्रिक, तुम पहले से ही चीफ हो। तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्ति है। तुम क्यों मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो बर्ड परिवार की संपत्ति के लिए? तुम मेरी मां की संपत्ति पाने के योग्य नहीं हो। अरे, तुम्हें वसीयत कैसे मिली? अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम्हें अपना कौशल दिखाते कैसे देख पाता। लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। सावधान रहना जब वे बेबस हो जाए। गाड़ी में बैठो। मिस्टर बर्ड, मेरी बहन को कहां ले जा रहे हो? मेरे साथ वापस चलो। टैंसी, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो मैं एड्रिक को बहुत पहले ही खत्म कर देता। दूर हटो। उसे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। और मत आना। एड्रिक, चूंकि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं भी तेरी बर्बाद करूंगा। अरे हां चीफ, तुमने अपनी पहचान अच्छी तरह छुपाई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें तभी मार डालता। कर्टिस, तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? मुझ पर आक्रमण करो। पास मत आना। दूर रहो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं किसी भी बात पर राजी हूं, बस उसे छोड़ दो। शेयर ट्रांसफर डील पर हस्ताक्षर करो, वरना मैं अभी इसे मार दूंगी। कर्टिस, तुम इससे बच नहीं पाओगे। ये तेरी चिंता नहीं है। अगर अपनी प्यारी को बचाना है तो अभी हस्ताक्षर करो। अब सब कुछ मेरा है। एड्रिक, नरक में जाओ। सावधान। टैंसी, क्या तुम ठीक हो?
एड्रिक, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चूंकि तुमने डील पर हस्ताक्षर कर दिए, अब तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं बदलेगा। बेशक, एक बार जब तुम जेल में अपनी सजा काट लोगे तो बाहर आ सकते हो और बर्ड ग्रुप विरासत में ले सकते हो। इसी ले जाओ पुलिस के पास। मैं बर्ड परिवार का उत्तराधिकारी हूं, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। टैंसी, अपना ख्याल रखना, फिर से हीरो मत बनना। मैं डॉक्टर से तुम्हारी पट्टी बदलवा दूंगा। इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए?